तो बात करेंगे एग्जिस्टेंस की। एग्जिस्टेंस माने कि अस्तित्व, कि हम कौन हैं। मतलब एक ह्यूमन बीइंग जो है, सर से पाँव तक एक बॉडी है, इस बॉडी में एक ब्रेन है और हमारे हाथ पाँव हैं, आँख नाक है, ये सब बॉडी है। जब हमने जन्म लिया तो छोटे से थे, फिर बॉडी ने ग्रो किया। ग्रो करने के साथ साथ बॉडी के साथ साथ माइंड भी डेवलप हुआ। हमने कुछ लर्निंग्स की, कुछ एक्सपीरियंसेस किए, कुछ सीखा, कुछ हमारे इम्प्रेशंस दिमाग में बन गए। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस की बात हम क्यों कर रहे हैं कि हमारा पर्पज़ क्या है। बेसिकली हमने जन्म क्यों लिया, मतलब हम आए कहाँ से, कैसे जन्म लिया। तो सिंपली आप बोलोगे भी माँ के पेट से हम पैदा हुए हैं, और ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि भाई ह्यूमन बीइंग है, वो अपना ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं, देन दे डाई, देन मतलब एक प्रोसेस चलता रहता है। बट इस प्रोसेस के पीछे की कहानी क्या है और ये प्रोसेस क्यों है। क्यों के बारे में तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ किताबों में वो जानकारी अपार है। मतलब उसके बारे में तो जितना हम खोजने की कोशिश करेंगे उतना खोज नहीं पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि भी पहले खुद को तो समझें, ये वर्ल्ड क्या है, दुनिया क्या है, यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है, उसको एक बार के लिए हम साइड में रखते हैं। हम पहले अपने पे बात करेंगे कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एक बॉडी है, उसमें एक ब्रेन है, कुछ मेरे थॉट्स हैं, कुछ मेरे दिमाग में इंप्रेशंस हैं, वो क्यों हैं, कहाँ से आए। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग अपने आप को समझने के लिए, मतलब अपने खुद को जानने के लिए हमें ये देखना है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें इंप्रेशंस आते कहाँ से हैं, थॉट्स आते कहाँ से हैं। अब थॉट्स कहाँ से आते हैं, ऑफ कोर्स आपने सुना होगा फाइव सेंसेस मैंने भी कहीं से पढ़ा है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। फाइव सेंसेस होते क्या हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे, लगभग सबको पता होगा। फाइव सेंसेस में हमारे नोज, आइज, ईयर्स और एक हमारी जीभ और स्किन, मतलब त्वचा। ठीक है, फाइव सेंसेस हो गए। सबसे पहले तो इन फाइव सेंसेस को हम हिंदी में बोलेंगे इंद्रियां इनको बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियां। और ज्ञानेंद्रियों के अलावा 5 कर्मेंद्रियां भी होती है। कर्मेंद्रियों की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानेंगे। ज्ञानेंद्रियों में 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, एक से शुरू करते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं आइज। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी बॉडी जो है ना, वो एक कंप्यूटर सेट की तरह काम करती है। प्रोसेसर क्या है, माइंड, ब्रेन, ये है प्रोसेसर, यूपीएस जो भी इसको क्या बोलते हैं, है ना, सीपीयू। ठीक है, ये हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ये हैं इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, एवरीबॉडी नोस। ठीक है, कंप्यूटर जो इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेता है, उसको डिस्प्ले करता है, उसको फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। मान लो आपने गाना बजाया तो गाना सुन सकते हो, स्क्रीन पे आपने कुछ किया तो उसको देख सकते हो। ठीक है, बट हमारे जो प्रोसेसर है, हमारा जो ब्रेन है ना, वो जो आउटपुट देता है ना, वो आउटपुट सिर्फ आप ही फील कर सकते हो, आप ही देख सकते हो, आप ही महसूस कर सकते हो, आप ही सुन सकते हो। वो आप किसी दूसरे को नहीं बता सकते। आपके जो सीपीयू है, उस सीपीयू ने जो आउटपुट दिया उसको आप फील कर सकते हो। वो आउटपुट होता क्या है, वो आउटपुट होता है हमारी फीलिंग्स, जैसे कि हैप्पीनेस, एंगर, गुस्सा, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, फियर, डर, नफरत। दिमाग ही सब प्रोड्यूस करता है। हैप्पीनेस कब होती है, घृणा कब होती है, इनसिक्योरिटी कब फील होती है, फियर कब फील होता है। ये सब क्या है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। रोने का मन कब करता है, हंसने का मन कब करता है, मन उदास कब होता है, बेचैनी कब होती है। कब होती है, जब हमारी इनपुट डिवाइसेस, मतलब 5 सेंसेस, कुछ ऐसी चीज़ ब्रेन में भेजती हैं जो ब्रेन प्रोसेस करके आपको देता है। और वही चीज़, यही 5 सेंसेस से हम फील भी करते हैं। ठीक है ना, वही इनपुट डिवाइसेस हैं और वही आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। आपका कोई नियर एंड डियर मर गया,
उसकी लाश देखी, आंखों से देखी। पानी कहाँ से आया? आंखों से ही आया। इनपुट आउटपुट, एज सिंपल एज दैट। 5 सेंसेस की बात करेंगे। 5 सेंसेस में सबसे पहले हम आइज़ की बात करेंगे। आइज़ क्या करती हैं? यू गो हैंग अराउंड, मान लो हम पार्क में गए, हमने पेड़ पौधे देखे, कोई सुंदर फूल देख लिया, अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आती है। हम पहाड़ों में गए, पहाड़ देखे, बर्फ़ देखी, नीचे खाई देखी, ऊपर इतनी बड़ी बड़ी चोटियाँ, एवरेस्ट, ये सब मतलब देखा, अच्छा लगा। अचानक से आपने देखा कि एक बस खाई में गिर गई, बुरा लगा। क्यों? क्योंकि माइंड ने बोला कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है। क्यों बुरा लगा माइंड को? क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे जैसी ही कुछ एंटिटीज, कुछ बॉडीज उस खाई में, उस बस में थी जो खाई में चलेगी, और हमारा माइंड ये परसीव कर रहा है कि अब वो एंटिटीज विलुप्त हो जाएंगी, मतलब दे विल डाई सिंपली। और नेचुरली हमें ऐसा बनाया गया है, हमारे ब्रेन को इस तरह से मतलब वो किया गया है, इस ब्रेन में ये चीज़ें इनकलकेट की गई हैं कि कोई हमारे जैसी एंटिटी अगर हमें दिखाई नहीं देती तो हमें दुख होता है। सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? जब हमारे बिल्कुल नियर एंड डियर कोई एकदम से गायब हो जाए, मतलब मर जाए, दुख होगा ऑब्वियसली। बट ऐसा नहीं है कि खाली नियर एंड डियर कोई मरने से ही दुख होता है। हमें दुख तब भी होता है जब कोई हमारा अननोन भी इस पे नहीं रहा, अर्थ पे नहीं रहा, मतलब वो उसकी बॉडी के अंदर, वो कहते हैं सोल नहीं रही, उसकी बॉडी को दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, मतलब हमें दुख होता है कि यार वी विल नॉट बी एबल टू सी और फील दैट पर्टिकुलर पर्सन और सो मैनी पर्सन्स एनीमोर। हम उनको नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमें शायद, हम उनको जानते भी नहीं है लेकिन फिर भी हमें दुख होता है। ये सारा जो है आइज़, क्योंकि आइज़ ने आपको वो दिखाया, वो सीन दिखाया, वो मंजर दिखाया, तो आपको दुख हुआ। थोड़ा डेविएट करके ईयर्स पे जाते हैं। मान लो कोई कहे कि यार फलानी जगह पे भूकंप आ गया, 5000 आदमी मर गए। ब्रेन क्या बोलेगा? यार गलत हुआ। क्यों हुआ? अरे तेरे क्या लगते थे? नहीं लगते कुछ नहीं थे, बट ब्रेन को पता है कि कुछ एंटिटीज़ गायब हुई हैं, और वो इसलिए हुई हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग जितनी भी एंटिटीज़ है ना, इनडायरेक्टली इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है कि हम ना चाहते हुए भी दुख होता है। हमें पता है यार मेरा कुछ लगता नहीं, उसने मेरे को कुछ देना नहीं, लेना नहीं। भूकंप ऑस्ट्रेलिया में आया है, मैं इंडिया में बैठ के दुखी हो रहा हूँ। सुनामी कहीं पे आया है, मैं यहाँ दुखी हो रहा हूँ। बाढ़ केदारनाथ में आई है, दुख मेरे को हो रहा है। क्यों हो रहा है? हालांकि जो बंदे मरे मेरे कुछ नहीं लगते थे। दुख इसलिए हो रहा है कि वी आर सेम। हमारे माइंड्स जितने भी ब्रेन्स इस अर्थ के ऊपर है, उनका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इतना आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि एक ब्रेन को ये पता चलता है कि अब वो ब्रेन अब नहीं रहेंगे, तो ब्रेन क्या बोलेगा? नहीं यार मेरे जैसे तो यहाँ से निकल लिए। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको शायद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई डोंट नो। तो 5 सेंसेस की हम बात कर रहे थे आइज़ पे। आइज़ हमारे दिमाग में क्या डालती हैं? हैप्पीनेस। कब? कोई सुंदर लड़की देख ली, फूल देख लिया, अच्छी मूवी देख ली, सीनिक ब्यूटी देख ली, पहाड़ देख लिए, समंदर देख लिया, झरना देख लिया। आइज़ ने क्या बोला? यार वेरी गुड, नाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल। क्योंकि आइज़ ने वो चीज़ कैच की। आइज़ कनेक्ट हो गई किससे? नेचर से। वही कनेक्शन लाना होता है। और वो कनेक्शन कब होता है? नेचर से हम कनेक्ट कब होते हैं? जब हमें चीज़ें दिखती हैं सामने। अगर आप आंख बंद कर लो तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। आइज़ क्या बोलेंगी? यार ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डार्कनेस है। बट आंखें खोल के आप देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, तो आपको हैप्पीनेस होगी। एज सिंपल एज दैट। आज से लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने एक 1 पर्सन कंपनी रजिस्टर की थी, इंडिया में नहीं, मंगल ग्रह पे, अविरल कंसल्टेंसी सर्विसेज। बट मैं उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया। आज काफ़ी दिनों बाद मेरा अचानक से मन हुआ कि यार हम बात करते हैं मेरी कंपनी के 3 पिलर, फिनेंस, पर्सनैलिटी और स्पिरिचुअलिटी। पिलर बनाने को तो मैं जितने मर्जी बना सकता था, बट मेरे ब्रेन में यही था कि इन 3 चीज़ों पे मोस्टली डिस्कस ज़्यादा होता है। फिनेंस, मतलब फिनेंस, पैसा, मनी, एवरीबडी नीड मनी।
मेरे पास आज तक जितने भी क्लाइंट आए, नोइंगली और अननोइंगली, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि वो मेरे क्लाइंट है, बट मैं उसको क्लाइंट मान के कंसल्ट कर रहा होता हूँ, उससे मैं फीस नहीं लेता। मोस्टली फिनेंस वाले आए, कुछ एक भाई उनको पर्सनैलिटी बनानी है, मतलब अच्छा दिखना है ना, बॉडी बनानी है, जिम जाना है, क्या करना चाहिए, कौन से फूड, कौन सी डाइट है ना, सुंदर गुड लुकिंग कैसे होना चाहिए, कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से साबुन से नहाना चाहिए, कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, इस तरह से ना, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कद कितना होना चाहिए, चेहरे की शेप कैसी होनी चाहिए, वी शेप है तो अच्छा लगेगा, राउंड शेप, ओवल शेप है तो अच्छा लगेगा, है ना। तो पर्सनैलिटी वाले भी आए। तो जो लोग पर्सनैलिटी पे बात कर रहे होते थे, मेरे पास डायरेक्टली क्लाइंट कोई नहीं आया, मैं सामने वाले की वाइब स्केच कर जाता था कि ये बंदा चाहता क्या है, इसका इंटरेस्ट फिनेंस में है कि पर्सनैलिटी में है। तीसरा मेरा पिलर था स्पिरिचुअलिटी। मुझे भाई साहब देखने को नहीं मिला एक भी क्लाइंट, बहुत रेयरली कोई ऐसा क्लाइंट जिसको स्पिरिचुअलिटी पे बात करनी हो, बहुत रेयर। मतलब मेरे पहले वाले 2 पिलर थे यूजलेस। मैं बात आपको सिंपली बता दूं, फिनेंस पर्सनैलिटी में चलो हो सकता है लोगों का खूब इंटरेस्ट हो, अपना नहीं है, सिंपल फंडा। मेरा इंटरेस्ट था स्पिरिचुअलिटी में कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। स्पिरिचुअलिटी मतलब एक वर्ड है, अध्यात्म जिसको हम हिंदी में कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है, एक सिंपल एक वर्ड है। उस वर्ड को कौन आदमी किस तरीके से परसीव करता है, वो सबका इंडिविजुअल अपना अपना ओपिनियन है। कोई धर्म गुरु है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई राजनेता है, कोई एक्टर है, कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है कोई, या कोई भी किसान है। अगर आप उसको बात करो कि स्पिरिचुअलिटी, तो हो सकता है किसान बोले क्या स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट नो, क्योंकि उसने वो वर्ड देखा नहीं, पढ़ा नहीं, बट फील तो वो भी कर रहा है ना। उन फीलिंग्स को, अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, उन्हीं को कुछ बंदों ने स्पिरिचुअलिटी का नाम दे दिया। भाई ये स्पिरिचुअलिटी है, आप फील क्या करते हो। नॉर्मल होता है कि फील, आपका ब्रेन प्रोसेस क्या कर रहा है, वही स्पिरिचुअलिटी और कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में घुसने से पहले हमें ब्रेन को समझना होगा, ब्रेन क्या परसीव कर रहा है। आइज जो इनपुट डालती हैं वही ब्रेन परसीव करता है, ठीक है। आइज के बाद हमारे पास 5 सेंसेस में 4 और बचे। आज जो है आइज वाला फंडामेंटल अगर समझ में आया है, आइज इनपुट, ब्रेन प्रोसेस करके आउटपुट देगा। अगर इस बारे में और डीप में जानना है तो आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर देना, शेयर लाइक कर देना, और अच्छा लगेगा मेरे को, है ना। अब बोलेंगे भाई साहब ये सब तो दुनिया कर रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपने क्या अलग किया। मैं अलग कुछ कर भी नहीं सकता और कोई नहीं कर सकता। करना क्या होता है, सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए क्या है, सबसे पहले एयर जो कि फ्री अवेलेबल है। दूसरा वाटर, ऑलमोस्ट फ्री अवेलेबल है। वाटर के बाद तीसरा आ गया भाई फूड। फ्री भी है, पेड भी है, कॉस्टली भी है। अगर आप सर्वाइवल के लिए फ्री फूड की तलाश में जाओगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करने पड़े। पेड, मान लो आपके पास पैसे हैं जेब में, तो कम एफर्ट में आपको जो है फूड मिल जाएगा, ठीक है। फिर होती हैं सर्वाइवल स्किल्स। फूड के बाद चलो अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो वो कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है, क्योंकि आज से लाइक 3-4 लाख साल पहले क्लोथ्स वगैरह का फंडामेंटल ह्यूमन के पास नहीं था। उसके बाद शेल्टर, शेल्टर फ्री भी है और पेड भी है। मकान, बारिश से बचना है, धूप से बचना है, नेचुरल कैलेमिटीज से बचना है, तो हो गया मकान। वो भी ज़्यादा मतलब वो नहीं है। जब मकान नहीं होते थे तब भी लोग सर्वाइवल करते थे ना, गुफा में रह लेते थे, या कहीं पे पत्थर के नीचे बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, छाया मिलेगी, अच्छा लगेगा। फंडामेंटल है सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ जो भी आप देख रहे हो, बकचोदी। और क्या करना है, सुबह उठा,
नाश्ता मैंने कर लिया, कपड़े धो के सुखा दिए। उसके बाद मैंने ये टीवी ऑन किया, ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं, कितनी देर गाने सुन लोगे, कितनी देर मूवी देख लोगे। मैं कहा यार कुछ ऐसा किया जाए ना कि जो बाकी के ब्रेन्स हैं उनसे कनेक्ट हुआ जाए, क्योंकि मेरे ब्रेन ने कहा कि भाई साहब आप अकेले कमरे में पड़े हो, क्या कर रहे हो, बाकी के ब्रेन से कनेक्ट करो। बाकी के ब्रेन से कनेक्ट करने के लिए मैं गया, कोई अपने कपड़े धो रहा है, कोई काम पे लगा हुआ है, मैं जाके किसी को बोलूँ भाई साहब मेरे से बात कर, क्यों करूँ बात में, ठीक है मत कर। अब मुझे चाहिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेट करने के लिए अगर आपको कोई चाहिए तो आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म यहाँ खड़े होकर मैं श्रोता तो लाने से रहा। आज की डेट में इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं कि आप दूसरे ब्रेन से कम्युनिकेट कर सकते हो। कैसे? अब मान लो मैं जाऊँ, मैं किसी वाला हूँ, भाई साहब आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, बोला क्यों, हू आर यू, क्यों बात करूँ तेरे से। अब मैं बोलूँगा ठीक है तुझे नहीं करनी बात, फिर मैं बंदा ढूंढने जाऊँगा तो बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे। भाई कोई बंदा गली में मिल जाए, कोई दुकान पे, कोई चौराहे पे, कोई ऑफिस में, कहीं से कोई बंदा तो मिले जिससे मैं बात कर सकूँ। कोई नहीं मिल रहा, और उसके लिए पैदल चलना या गाड़ी से जाना है, कहीं से मतलब एफर्ट करने पड़ रहे हैं। मुझे बिना एफर्ट किए ऐसे बंदे चाहिए जो मेरे ब्रेन से ब्रेन मतलब मैच कर रहे हों चीज़ें, मतलब वो कर सके। तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, मोस्टली मैं नहीं, दुनिया कर रही है भाई कम्युनिकेशन। कोई लड़की है डांस करके ऐसे इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला, कम्युनिकेशन, कमेंट आएंगे ब्यूटीफुल, वाओ यू आर लुकिंग सो सेक्सी। कोई लड़का है उसने फनी वीडियो डाल दिया, है ना। कोई कहीं परफॉर्म करके अपने आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई फिल्में बना रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई खाना बना रहा है। कोई खाना बना रहा है, हम बोले कि यार खाना बहुत अच्छा बना है, कम्युनिकेट, उसको अच्छा लगेगा, तारीफ हुई है। तो मुद्दा सारा है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन क्यों चाहिए? सर्वाइवल के लिए एयर, वाटर, फूड और बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद तो लाइन लग जाती है, गाड़ी भी चाहिए, घोड़े भी चाहिए, अपना फ्लैट भी चाहिए, बहुत सारी लाइन है। फिर सर्वाइवल, फिर जितना लंबा चले जाओ उतना कम ही नहीं है। सर्वाइवल के लिए जितना इंसान को दो उतना ही कम पड़ेगा। बट जो मोस्टली बेसिक जो है एयर, वाटर, फूड, ये मतलब 3-4 चीज़ें बेसिक है। कोई 2 चीज़ों को भी बेसिक मान सकता है, कोई 3 को, कोई 4 को, जिसकी जितनी लिमिट है उन चीज़ों को बेसिक मान के वो सर्वाइवल कर रहा होता है। अब मान लो आप सर्वाइवल को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो कि नहीं मेरे को तो बढ़िया वाला सर्वाइवल चाहिए, एसी रूम, गाड़ी, रुतबा, 4 लोग नमस्ते करें, तालियां बजाएं आपकी परफॉर्मेंस पे, तो उस सब के लिए एफर्ट करना पड़ता है। आप जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, तारीफ मिलेगी। आप एक्टर बन जाओ, तारीफ मिलेगी। एक्ट्रेस बन जाओ, तारीफ मिलेगी। इन्फ्लुएंसर बन जाओ, तारीफ मिलेगी। आपका ब्रेन जितने ज़्यादा ब्रेन से कम्युनिकेट कर पाएगा उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि कम्युनिकेशन करना ज़रूरी नहीं है। आप एक जगह बैठ के अपने ब्रेन को शांत कर लो तो उसको हम क्या कहते हैं, साधना। मतलब साधना या क्या वर्ड होता है, कंसंट्रेट, माइंड कंसंट्रेट कर लिया भाई, कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं, दुनिया बाढ़ में जाए। जो आदमी ये कर लेता है वो भी सही है, और जो भाई गाड़ी घोड़े बंगले की तोड़ में घूम रहा है वो भी सही है, गलत कोई है नहीं। क्योंकि उसके ब्रेन ने जो परसीव किया है सिंस बर्थ वो कहीं गलत नहीं है। लोग कहते हैं मोह माया छोड़ दो, क्यों छोड़ दो भाई, गले लगाओ मोह माया को, बनाई किस लिए है। योगी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, क्यों बन जाए। अब योगी सन्यासी बोलेंगे मैं क्यों माया के पीछे भागूं, तेरी बात भी सही है। एक बिजनेसमैन बोलेगा मैं क्यों योगी बन जाऊं, तेरी बात भी, बात सबकी सही है, गलत कोई नहीं है। नोबडी इज रॉन्ग इन दिस अर्थ, सब सही है, एवरीथिंग इज फाइन। बट इस चीज को आपको अपने दिमाग में बैठाना है कि आप किसी को देखकर अगर ये जज करते हो कि नहीं ये तो गलत है, दैट इज गलत, तब तुम गलत हो। सामने वाला गलत नहीं हो तो अपना काम कर रहा है। कोई किसी को चाकू मार रहा है ना, आपको दुख हो रहा है, आप जाकर उसको पकड़ो, क्यों मार रहा है, क्योंकि ब्रेन बोल रहा है कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को खत्म कर रही है। तो अपना ब्रेन क्या बोलेगा, जिस ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी है उस ब्रेन को स्टॉप करने की कोशिश करेगा, मतलब भाई मत मारना उसको, वो भी एक एंटिटी है। 3 ब्रेन थे, एक में नेगेटिव एनर्जी थी, एक में न्यूट्रल एनर्जी थी जो पिट रहा था, एक में पॉजिटिव एनर्जी थी जो पिटने वाले को देख नहीं पा रहा था। नेगेटिव पॉजिटिव 2 चीज़ें हैं यूनिवर्स पे, मेरे हाथ पे टैटू बना हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव 2 चीज़ें। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर। बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत सारी बातें। हाँ,
थोड़ा लाइक शेयर कमेंट कर दियो, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं।